भीष्म स्तुति। यह स्तुति भीष्म देव ने उस समय कही जब महाभारत युद्ध में असंख्य आत्मीयजनों एवं विशाल सेनाओं के नाश को देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने आप को इन सब के लिए उत्तरदायी समझने लगे और बहुत ही ज़्यादा भयंकर आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। तब वे श्री कृष्ण और अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र गए, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। उस समय अनेकानेक ऋषि मुनिजन भी वहां आ पहुँचे। सब ने भीष्म जी को प्रणाम किया और अनेक प्रश्नों द्वारा युधिष्ठिर ने भीष्म जी से विभिन्न धर्मों पर उपदेश प्राप्त किए। भीष्म जी ने अपने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और युधिष्ठिर को समझाया कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। तभी उत्तरायण का समय आ पहुंचा और उन्होंने शरीर त्यागने का निर्णय कर लिया, किंतु उससे पूर्व उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इन श्लोकों द्वारा स्तुति की। श्री भीष्म स्तुति। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमकता पीतांबर तथा चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमैले हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण वाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अधिक लग रही थी। मेरा मन उन्हें कृष्ण के पास चले अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए तथा वहां स्थित होकर उन्होंने अपने कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से
मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र सामने गिर गया। जो मोक्ष के दाता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान द्वारा रास लीला से अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैंने उस द्वैत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है कि वे प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में भी हैं। वे प्रत्येक हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है।